हेलो स्टूडेंट्स, पार्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस चैनल पर मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर प्रयास सार्थक है तो हे पार्थ, स्वयं कृष्ण तेरा सारथी है। और इसी प्रयास की कड़ी में हम NMMS एग्ज़ाम 2021 का पेपर सॉल्व का कार्य कर रहे हैं, जिसमें अभी एक वीडियो जो बनाया है उसमें जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस आपके लिए एक दूसरी वीडियो पर उपलब्ध हैं। वीडियो बड़ा बन रहा था, इसलिए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी बच्चों से मेरा बार बार एक ही कहना है कि आप कोई भी चीज़ को देखें तो बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से देखें। आपकी बोर्ड एग्जाम से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो NMMS के एग्ज़ाम के साथ साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये वीडियो बहुत हितकारी है। इसके अलावा वो जो कंपटीटर जो हैं, जो कंपटीशन की नई तैयारी करने में जिन्होंने शुरुआत की है या मैथमेटिक्स जिनके लिए बहुत हार्ड लगती हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से, जैसा मेरा अनुभव है उस अनुभव के मुताबिक मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखें, वीडियो पूरा देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज। उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, उल्टा बताना है आपको। तो योज्य प्रतिलोम, अगर दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो पूछा जाता है आपसे कई बार कि योज्य प्रतिलोम क्या है, तो योज्य प्रतिलोम तो -13 का होता है +13। और आपको गुणात्मक पूछा जाए तो इस जो -13, इसको आप देखिए, इसके डिनोमिनेटर के रूप में एक होता है किसी भी संख्या का, तो इस -13/1 को उल्टा कर दें और 1/13 -1/13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तब तो आपको प्लस की संख्या है उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि आप उसके जो भिन्न में संख्या दे रखी है, बट्टे में संख्या दे रखी है, डिनोमिनेटर के रूप में संख्या दे रखी है, उसको ऊपर ले आए, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आए, चिन्ह नहीं बदला जाता। आगे है, यदि x बराबर 2 तो 4 ब्रैकेट x - 3 + 6 का मान कितना होगा? तो साधारण क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप x की जगह पर 2 पुट करें, 2 - 3 + 6, 4 - 1 और 6। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आप। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ देखिए, इसको इससे, सॉरी प्लस का साइन भूल गए हम यहाँ पे। हाँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और प्लस का 6, इसका मतलब प्लस के 2 आंसर आपकी इसमें आने वाले हैं। थोड़ी सी गलती हुई है, और वो गलती ये थी कि हमने यहाँ पर प्लस को भूल गए थे हम। हाँ, ध्यान से देखें। क्लियर? आगे है, संकेत अंडर का उपयोग यानी वर्गमूल का चिन्ह है, निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होता है, योग में लिया जाता है? तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। किसका है? वर्गमूल का। वक्र जो बहुभुज नहीं है, यानी ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को क्लोज करती हों, वो ही बहुभुज कहलाता है। कहीं ओपन कोई भी लाइन्स अगर दे रखी हैं तो वो बहुभुज नहीं है। तो इसमें ओपन यही नहीं है सिर्फ, देखिए ओपन साइड्स किसकी हैं? इसकी नहीं है, बहुभुज है। यह बहुभुज है, यह बहुभुज है, इसका मतलब यह बहुभुज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने दो तरीके हैं यहाँ पे x का मान फाइंड करने का। एक तो है कि चलो सरलतम तरीका यही है कि किसी भी ट्रायंगल के जो टोटल एंगल की सम होती है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 180 में से आपको माइनस करना है 110 को, यानी 45 और 65 दोनों को सम करेंगे तो 110। 110 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन किस में है? 2 नंबर में। साधारण सा क्वेश्चन है। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर उसकी चतुर्भुज की बात करें तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज पे भी डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक वर्ग में
जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर में इसने क्या पूछा है, एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। नहीं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है पैरेललोग्राम में, और वर्ग में तो स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब इसमें वो गुण नहीं होता। समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल। आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, नहीं, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो इसमें समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं किसी भी वर्ग में। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर, ये ऑप्शन सही होने वाला है। 8,400 रुपए अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7,140 रुपए में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी भी वस्तु पर जो बट्टा मिलता है वो उसके अंकित मूल्य पर मिलता है। मार्केट प्राइस जो होता है, अंकित मूल्य जो होता है, उस अंकित मूल्य पर ही बट्टा दे है। सबसे पहले देखिए कि 8,400 की जो वस्तु है वो 7,140 रुपए में मिलती है, तो बट्टा कितना हो गया, डिस्काउंट कितना मिल गया इसको। पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0, 6 और फिर 2 और 1, 1,260 रुपए। कितने, देखिए 1,260, 0, 6 और फिर 2 और 1, ठीक है। बट्टा 8400 अंकित मूल्य है, और टोटल प्रतिशत पूछा है इसने कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला है, तो इंटू 100 करके इसको कैंसिल कर दें। 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दें। ये दोनों 42 की टेबल से कट रहे हैं मेरे हिसाब से। 42 2 जा 84 और 42 3 जा 126, इसका इसमें भाग देंगे तो 15, कितने परसेंट आएगा, 15% का डिस्काउंट मिला है उस वस्तु पर। वस्तु क्या है, मोबाइल। मोबाइल पर 15% का डिस्काउंट है। आगे देखिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आप लोगों को मोड फाइंड करना है। क्या बताना है, मोड ऑफ द गिवन डाटा इज, बहुलक फाइंड करना है। तो बहुलक का मतलब है कि वो अंक जो सबसे अधिक बार आया है वो आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा बार, देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है। 13 1 2 ही बार आया है, 12 1 2 3 4 बार आया है, 12 जो है वो 4 बार आया है, 14 2 ही बार आया है, 15 एक ही बार आया है, 16 एक ही बार आया है। तो इसका मतलब 12 4 बार आया है, तो आपका बहुलक 12 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4p एवं -8p का गुणनफल कितना होगा। तो बच्चों याद रखने की बात है कि जब हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आते हैं, और माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर प्लस में आता है। लेकिन जब हम जो उल्टे चिन्हों से अगर मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह जो है वो माइनस का आता है। चाहे प्लस को माइनस से करें, चाहे माइनस को प्लस से करें, तो आंसर हमेशा माइनस में आएंगे। आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि इसका गुणनफल कितना होगा। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 32 आएगा, p को p से मल्टीप्लाई कर दें p स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह की बात है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, तो -32 p स्क्वायर इसमें है, बी ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में -32 p स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है। चलो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं इसको। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सामान्य से एक फॉर्मूला पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। उस सूत्र से अगर देखा जाए तो हम क्षेत्रफल कितना है 52, 52 को आप भाग कर दे किससे, 13 से, और 2 को देखिए, अगर सही तरीके से आप समझना चाहते हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सही तरीके से बता देता हूं आपको। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इनकी वैल्यू है 52। आपके पास बेस दिया है 13, एच फाइंड करना है। तो मैथ्स का नियम है कि जब आप ट्रांसफर करेंगे संख्या को तो जो गुणा की है वो भाग में, भाग की है वो गुणा में, प्लस की है वो माइनस में, और माइनस वाली प्लस में चली जाएगी। इतना सा ध्यान रखेंगे। तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो 52 को डिवाइड करना है हमें किससे, 1/2 से, 13 से। ये 2 जो नीचे आया है तीसरे नंबर के में वो ऊपर चला जाएगा। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा।
h इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सेंटीमीटर जहां उत्तर है वो आपका आंसर सही होने वाला है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 सेमी पृष्ठीय वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्र वाले घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। किसी भी क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब है किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो 6 साइड अपने को फाइंड करनी है, एरिया कितना दे रखा है इसने 150, साइड स्क्वायर इक्वल टू 150 को आप 6 से डिवाइड कर दें तो 25 आएगा। अब साइड के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका आप दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइड इक्वल टू यानी भुजा बराबर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ये इसकी किसी भी घन की भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 24 अनुपात x बराबर 12 अनुपात 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। साधारण सा क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने अनुपात समानुपात की प्रश्नावली को कभी भी थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है तो उस बच्चे को पता है कि समानुपात में बाह्य संख्याओं का गुणनफल उसके आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अंदर वाली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, जो संख्या अज्ञात है उस अज्ञात संख्या की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x को आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12x, और 24 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 इंटू 18 में सीधा ऐसे लिख दूं। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 24 इंटू 18 डिवाइड बाई 12, 12 से 24 को कट करेंगे तो 2, और x बराबर 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36। कहाँ है इसका आंसर? 1 नंबर पे ही दिया है 36। आगे हैं दस पी क्यू 20 क्यू आर 30 आर पी में सार्व गुणनखंड क्या है? यानी आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? 10 20 30 में 10 कॉमन है। पी क्यू आर और आर पी में से कॉमन क्या है? पी क्यू क्यू आर और आर पी में से कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका 10 कॉमन है, तो इसका आंसर 10 हो जाना है। सार्व गुणनखंड पूछा है यानी सभी में शामिल जो है वो क्या है? 10। आगे मूल बिंदु के निर्देशांक। किसी भी ग्राफ में आप जब शुरुआत करते हो तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसकी शुरुआत यहां से होती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 जैसे भी है, इसको आप मूल बिंदु कहते हो, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 0 होती है। कितनी होती है? तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे है 5 की घात 3 भाग 5 की घात 3 का मान ज्ञात करें। तो बीजगणित का नियम है, एक्सपोनेंट को आपस में माइनस किया जाता है, और भाग में जब बीच में भाग का डिवाइड का साइन होता है तो एक्सपोनेंट को जो पावर होती है उनको माइनस करते हैं, और जितनी वैल्यू आती है वो उसका आंसर होता है। तो 5 की घात 3 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 5 की घात 0 आएगा, और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 आने का मतलब होता है उस संख्या की वैल्यू 1 होती है। वो चाहे 100 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, सभी की इन सभी का आंसर हमेशा 1 होता है। क्लियर है बात? आगे वाला क्वेश्चन पेज देखिए। हाँ 176 नंबर क्वेश्चन। 24 का 3/4 कितना है? तो 24 मल्टीप्लाई 3/4। 24 को आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका 3/4 पूछा है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। आंसर कहाँ है? 3 नंबर पे। तो 1/2 है, 3/4 है, 1/4 है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो कोई मारो जो को टाइम हो भी टाइम का मैंने तो टाबरन ने पाव को पहाड़ों भी सिखाया करता। पाव एकम पाव, पाव दूनी आधो, पाव तिया 3 पाव, पाव चौकू 1, पाव चौकू 1.25, पाव छका 1.5, पाव 7 पुणी 2, पाव 8 2, इस तरीके का एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण की बराबर होता है। तो पूरक कोण देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द आते हैं आपके यहाँ पे,
एक तो है 90 डिग्री का एंगल और एक है ये 180 डिग्री का एंगल। तो जब 180 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तब तो वो समपूरक कोण कहलाता है, और जब 90 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। तो एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है, यानी इसके आप दो टुकड़े करेंगे तो दोनों टुकड़ों की वैल्यू कितनी आएगी, 45 45, तो बराबर है, तो इसका मतलब मान कितना आएगा, 45 डिग्री। आगे है, यदि x बराबर -3 हो तो व्यंजक 25 - 3 एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर आपको -3 पुट करना है। साधारण सा क्वेश्चन दिया है 25 - 3 और x की वैल्यू दी है इसने -3, ये लो, ये 25 - 3 इंटू -3 इंटू -3, ये लो, आप इन तीनों को अब से मल्टीप्लाई कर लो। तो ध्यान देना है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 माइनस 3 और होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लो, -3 इसको -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे। अब इस +9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 27 आएंगे, तो ये कितने आ जाएंगे, -2 इसकी वैल्यू होगी। कोई दिक्कत नहीं है, -3 को -3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपके 27 आते माइनस के, और 27 में से आप 25 प्लस को माइनस करते तो -2 आता। सेम वे है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी, यानी टोटल जो इसका डायमीटर दे रखा है, वो डायगोनल जो दे रखा है, क्या ये व्यास दे रखा है सही, ठीक है, डायमीटर दे रखा है वो कितना है 42, तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, परिधि पूछी है, तो किसी भी सर्किल की सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं, परिधि फाइंड करते हैं, तो परिधि के लिए फॉर्मूला लगता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना दिया है 21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 66 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, 132 कहीं आंसर है, एक नंबर ऑप्शन 132 सेंटीमीटर इसकी उस 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है इसमें, प्रमेय संख्या है 1/3, -2/9 और -4/3 का आरोही क्रम बताना है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या। तो इसका सरलतम जो तरीका होता है वो सरलतम तरीका है कि एलसीएम से सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद उसकी वैल्यू देख लो कौन सी इसकी संख्या वैल्यू कम है, कौन सी की ज्यादा है। तो देखिए हाँ क्वेश्चन दिया है 1/3 -2/9 और -4/3, एलसीएम आता है इसका 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये लो, इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 से 9 कट गया तो ये -2 हो गए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और ये -12 हो गए। तो इन तीनों में से बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, माइनस की नंबर सबसे छोटी होती है, इसलिए सबसे पहले ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, और उसके बाद ये आएगी। ये 4/3 सबसे छोटी है, उसके बाद 2/9 उससे बड़ी है, और उसके बाद 1/3 सबसे बड़ी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को लिखना था, तो 2/9 कहाँ है, 4/3 पहले आएगी, ये 4/3, 2/9 और 1/3, ये आपके आंसर सही होने वाले हैं। तो यथासंभव सभी क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, और आग्रह करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होता है और आप इसे देखते हैं तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं।